पूरे राजस्थान को कंट्रोल करने वाली आरपीएससी और बोर्ड ऑफिस जो कि छात्रों का भविष्य भी देखती है, लेकिन आज खून के आंसू रो रही है क्योंकि खुद ही इनको चलाने वाले मौजूद नहीं है। इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। वाह पत्रकार महोदय, बिल्कुल सही आपने ये मुद्दा उठाया है। अभी इस स्मार्ट सिटी के अंदर वैसे ही कई मुद्दे थे। अब ये जो हमारा अजमेर राजस्थान का आप हृदय स्थल है, भौगोलिक दृष्टि से आप देख लीजिए, अजमेर बीचों बीच है। पहले ये राजधानी बन रहा था, परंतु राजा मान सिंह जी के दबाव के कारण जयपुर को राजधानी बना दिया गया। जब राजधानी बनी तो पटेल जी और सब ने ये बैठ करके ये कहा कि भाई अजमेर को आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और रेवेन्यू बोर्ड, ये 3 बड़े विभाग दिए गए। परंतु आज दुर्भाग्य की बात है, आप देख लीजिए साहब, कि आरपीएससी में अध्यक्ष नहीं है। पहले चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई थी कि आरपीएससी भंग की जाएगी, अच्छे लोगों को जोड़ा जाएगा और नए आदमियों को भर्ती करेंगे। आरपीएससी में अध्यक्ष नहीं है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जहां लाखों लोग परीक्षा देते हैं, युवा परीक्षा देते हैं 10वीं और 12वीं की, 11वीं की, तो वहां पर अध्यक्ष नहीं है अभी तक भी। आरपीएससी में 35 लाख इस बार इस सत्र के अंदर परीक्षार्थी शामिल होंगे, परंतु अध्यक्ष नहीं है। कई मेंबरों के पद खाली पड़े हैं और यहाँ पे पेन डाउन हड़ताल चल रही है कि कर्मचारियों हड़ताल करके कई पद खाली पड़े हैं। अब आप कैसे व्यवस्था करेंगे साहब कि आरपीएससी खाली पड़ी है, बोर्ड ऑफिस खाली पड़ा है? तो सरकार इस ओर ध्यान दे, जल्दी से जल्दी आरपीएससी के अंदर जितने भी पद, चाहे वो कर्मचारियों के हो, सदस्यों के हो या चेयरमैन का हो, उसको भरा जाए। बोर्ड के अंदर कई पद खाली पड़े हैं, चेयरमैन का पद खाली पड़ा है, उसको भी भरा जाए, जिससे अजमेर पूरे देश के अंदर आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और रेवेन्यू बोर्ड के कारण जाना जाता है। तो इसमें पद भर जाए जिससे कोई परेशानी ना हो। तो जब कोई जवाबदेही वाला व्यक्ति नहीं है तो फिर उसको जो संचालन है वो किस प्रकार होगा? इस और क्या सिस्टम कैसे काम कर रहा है? सिस्टम करी का रहा है। देखिए साहब, तो कर्मचारियों को बुलाओ जो अपने रात दिन मेहनत करके बिना अध्यक्ष के, बिना सेनापति के सेना लड़ रही है। आप देख लीजिए कैसे वो काम कर रहे हैं। ना संसाधन है, ना कोई अधिकारी है, फिर भी कर्मचारी पूरी ईमानदारी के साथ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पूरी परीक्षाएं करा दी। आरपीएससी के कर्मचारियों का भला हो जिन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ इतने सारे पेपर करवा दिए और करवा रहे हैं, परंतु उनको भी आराम चाहिए, उनको भी पूरा अधिकारी चाहिए, उनको भी सिस्टम चाहिए, साधन चाहिए। वो कब तक लड़ते रहेंगे? उनकी बात कहाँ तक पहुँचाएंगे? तो कृपा करके सरकार जल्दी से जल्दी आरपीएससी के अंदर अध्यक्ष बनावे, जितने पद खाली पड़े हैं उनको भरे, मेंबर को भरे, बोर्ड ऑफिस के अंदर जितने भी चेयरमैन हो, चाहे जो भी कर्मचारियों के पद खाली पड़े उनको भरे, जिससे आने वाले समय के अंदर जितनी भी परीक्षाएं हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सीधी स्पष्ट होती रहे। जो युवा और बच्चे हैं उनका भविष्य आप किस ओर देखते हैं? फिर युवाओं का भविष्य, तो हमारे देश का भविष्य ही युवाओं में है, बच्चों में है। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाए, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो। और शिक्षा पर इतना बजट पास होता है, तो कृपा करके सरकार अगर ऐसे हमारे जो जहाँ पे आप पढ़ने के बाद आरपीएससी, सारी परीक्षाएं आरपीएससी से होती है, तो वहाँ पर भी अगर आप अच्छी व्यवस्था करेंगे, पारदर्शिता लाएंगे, तो एक अच्छा भविष्य बनेगा बच्चों का। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जहाँ पर सब लाखों बच्चे परीक्षा देते हैं, उनको भी अगर अच्छी व्यवस्था दी जाएगी और पूरी पारदर्शिता से परीक्षाएं होगी, तो बोर्ड का भी नाम होगा, आरपीएससी का भी नाम होगा। क्योंकि समय समय पर इनकी छवि इतनी खराब हुई है, तो ये कर्मचारी ही, जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, यही अपनी पूरी ईमानदारी के साथ काम करके इन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का और आरपीएससी का नाम वापस स्थापित कर रहे हैं। क्योंकि उच्च पद पे जो बैठे हुए थे उन लोगों ने तो पूरा मिट्टी में नाम मिला दिया, सारी परीक्षाओं में घालमेल हुआ। परंतु इन कर्मचारियों के कारण जो रात दिन अपनी पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उन्होंने इसकी छवि को बनाए रखा है। और मैं इन कर्मचारियों को कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा और सरकार से निवेदन करूंगा कि आरपीएससी का और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो पद खाली पड़े अध्यक्ष के, वो भरे जाए। चलिए देखते हैं आने वाले समय में हमको इन जो एजुकेशनल और जो रोज़गार देने वाली संस्थाएं हैं इनको अध्यक्ष मिलेगा और बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। आपका शुभ नाम? शैलेश गुप्ता।